आज हमारे पास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, सफलता। लेकिन हम सब जानते हैं कि सफलता के नियम सुनना और उन्हें जिंदगी में उतारना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। बिल्कुल। ज्यादातर बातें बहुत आम सी लगती हैं, जैसे मेहनत करो या बड़ा सोचो, है ना? लेकिन आज हमारे हाथ जो जानकारी लगी है बुक वॉइस हिंदी के एक विश्लेषण से, वो इन नियमों को एक नए नजरिए से देखती है। हाँ, और यही बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी। ऐसा नहीं है कि ये 7 अलग अलग नियम हैं, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए एक सिस्टम की तरह हैं। सही कहा। ऐसा लगता है कि असली जादू किसी एक नियम में नहीं, बल्कि इनके आपसी तालमेल में छिपा है। तो आज हमारी कोशिश इन 7 नियमों को सिर्फ दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, बिल गेट्स से लेकर विराट कोहली तक, इस सिस्टम का इस्तेमाल असल में कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो पहला पड़ाव है हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता। विश्लेषण के मुताबिक इसकी नींव पहले नियम पर रखी गई है, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। अब ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ किताबें पढ़ने की नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सीखने का मतलब है अपने काम में, अपने फील्ड में लगातार बेहतर होने की भूख। जैसे बिल गेट्स का उदाहरण, जो आज भी हर दिन 50 से ज्यादा पेज पढ़ते हैं। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये दुनिया को, अपने काम को और गहराई से समझने का एक तरीका है। या फिर एलन मस्क को देखिए, उनके पास रॉकेट साइंस की कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी। अच्छा। जी हाँ, उन्होंने किताबें पढ़कर खुद को इतना सिखा लिया कि स्पेसएक्स जैसी कंपनी खड़ी कर दी। और हमारे अपने भारतीय उदाहरण भी उतने ही दमदार हैं। विराट कोहली के बारे में कहा गया है कि उन्होंने सिर्फ 30 मिनट की अतिरिक्त प्रैक्टिस से खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बनाया। उन्हें सुधारने की सोची समझी कोशिश। मतलब सीखना एक आदत है, कोई मजबूरी नहीं। हाँ, विश्लेषण का तर्क यही है कि आप जितना ज्यादा सीखते हैं, आपके फैसले उतने ही बेहतर होते जाते हैं, क्योंकि आप मौकों को वहां देख पाते हैं जहां दूसरे नहीं देख पाते। सुंदर पिचाई का गूगल के सीईओ बनना भी इसी लगातार सीखने की आदत का नतीजा बताया गया है। ठीक है, तो सीखना नींव हो गया, लेकिन सिर्फ ज्ञान होने से तो कुछ नहीं होता। उस ज्ञान को इस्तेमाल करने की हिम्मत भी तो चाहिए, और शायद इसीलिए विश्लेषण 5वें नियम पर आता है, अपने आप पर विश्वास रखो। मुझे ये क्रम थोड़ा अजीब लगा, एक के बाद सीधे 5वां नियम, लेकिन शायद सीखने और विश्वास का कोई गहरा नाता है। ये बहुत ही अहम नुक्ता है। देखिए, बिना ज्ञान के विश्वास वो अंधविश्वास हो सकता है, और बिना विश्वास के ज्ञान वो बेकार है। धीरूभाई अंबानी का उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ। उनके पास न पैसा था, न कोई बड़ी डिग्री, लेकिन खुद पर एक अटूट विश्वास था कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, और वो विश्वास उनके अनुभव और लगातार सीखने से ही आया था। लेकिन ये आत्मविश्वास आता कहाँ से? कई बार लोग खुद पे शक करते हैं। हाँ, और इस पर विश्लेषण में एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका बताया गया है। एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल उठाने को कहा गया है। हम अक्सर अपने आप से क्या पूछते हैं? अगर मैं फेल हो गया तो? सही बात है, यही डर सबसे पहले आता है। लेखक का कहना है, इस सवाल को पलट दो, पूछो अगर मैं सफल हो गया तो? ये छोटा सा बदलाव आपका फोकस डर से हटाकर संभावनाओं पर ले आता है। वाह, ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है ना? और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 3 ठोस तरीके भी सुझाए गए हैं। पहला, हर सुबह खुद से कहो, मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा, नकारात्मक सोच और ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा आपकी हिम्मत तोड़ते हैं। और तीसरा, जिस सबसे जरूरी है, असफलता को अंत की तरह मत देखो, उसे सीखने की फीस समझो। हर गलती एक नया सबक है जो आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाती है। तो एक तरफ लगातार सीखने की आदत और दूसरी तरफ खुद पर अटूट विश्वास, ये तो एक बहुत मजबूत मानसिक आधार तैयार करता है। लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ होता नहीं है, उसके लिए एक्शन भी तो चाहिए। और यहीं से हम दूसरे चरण में आते हैं, एक्शन का इंजन। दूसरा नियम है प्रोडक्टिव बनो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे दूर करने की जरूरत है। प्रोडक्टिव होने का मतलब 18 घंटे काम करना या हर समय व्यस्त दिखना नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? कहीं ये हसल कल्चर को बढ़ावा देने जैसा तो नहीं है, जिससे लोग अक्सर बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही चीजों पर अपनी ऊर्जा लगाना। आलस और टालम मटोल को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। एलोन मस्क का दोबारा उदाहरण दिया गया है।
जब स्पेसएक्स के शुरुआती 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए थे। वो बैठकर चिंता कर सकते थे या हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने और उनकी टीम ने दोगुने मेहनत की, अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और चौथे प्रयास में सफल हो गए। वो प्रोडक्टिविटी थी, समस्या पर केंद्रित एक्शन, न कि सिर्फ व्यस्त रहना। समझ गया, मतलब अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना। लेकिन ये 1-2 दिन तो कोई भी कर सकता है, इसे हर रोज करना, खासकर जब मन ना हो, वो बहुत मुश्किल होता है। और आपकी इसी बात का जवाब है तीसरा नियम, सेल्फ डिसिप्लिन रखो। विश्लेषण में मोटिवेशन और अनुशासन के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताया गया है। मोटिवेशन एक भावना है जो आती जाती रहती है। ये तो बिल्कुल सच है। आज एक वीडियो देखा, जोश आ गया, कल सुबह सब ठंडा। बिल्कुल, लेकिन अनुशासन एक सिस्टम है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उदाहरण देखिए। दुनिया में शायद उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी होंगे, लेकिन उनकी महानता का राज उनका अनुशासन है। हर दिन 6-7 घंटे की ट्रेनिंग, एक बेहद सख्त डाइट। ये मोटिवेशन से तो मुमकिन नहीं है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अनुशासन से ही संभव है। तो कोई आम इंसान अपने जीवन में ये अनुशासन कैसे ला सकता है? इसके लिए 2 सुझाव हैं। पहला, एक डेली रूटीन बनाओ और उसे हर हाल में फॉलो करो। दूसरा, हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने का चैलेंज दो। अगर आज 20 मिनट एक्सरसाइज की है, तो कुछ दिनों बाद 25 मिनट करने की कोशिश करो। ये छोटी छोटी जीत ही अनुशासन की नींव को मजबूत करती हैं। तो हमने अपनी मानसिकता पर काम किया, एक्शन के लिए अनुशासन बनाया। अब बारी आती है बाहरी दुनिया की, और यहीं पर चौथा नियम आता है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है। रिस्क लेने से मत डरो। और ज्यादातर लोगों को यही लगता है, हमें सुरक्षित खेलना ही सिखाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। और लेखक का यही तर्क है कि जो सिर्फ सुरक्षित खेलते हैं, वे औसत बनकर रह जाते हैं। महान बनने के लिए परिकलित जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना ही पड़ता है। स्टीव जॉब्स का मैकिंटॉश कंप्यूटर बनाने का फैसला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस वक्त तो ये बहुत बड़ा रिस्क रहा होगा। बहुत बड़ा। किसी ने नहीं सोचा था कि आम लोगों को पर्सनल कंप्यूटर की जरूरत होगी, लेकिन अगर उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया होता तो शायद आज एप्पल कंपनी का वजूद ही नहीं होता। लेकिन रिस्क में तो फेल होने का भी डर होता है। उस डर से कैसे निपटा जाए? विश्लेषण में इसके 3 बड़े फायदे बताए गए हैं। पहला, ये आपके लिए नए अवसर के दरवाजे खोलता है। दूसरा, असफलता से भी आपको बहुत तेजी से सीखने को मिलता है। और तीसरा, जब आप रिस्क लेकर सफल होते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। और बाहरी दुनिया में सिर्फ हमारे फैसले ही नहीं, हमारे आसपास के लोग भी बहुत असर डालते हैं, जो हमें छठे नियम पर लाता है, सही लोगों के साथ रहो। हाँ, वो कहावत है ना कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। कई बार सुनिए, क्या इसमें कोई नई बात है? इसमें एक बहुत गहरा रणनीतिक पहलू है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। सोच कर देखिए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हर बात पर बहाने बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी, के लिए प्रेरित होंगे। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स की दोस्ती का उदाहरण दिया गया है। वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सलाह बहुत सीधी है, उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, और जो लोग आपकी ऊर्जा खींचते हैं उनसे धीरे धीरे एक स्वस्थ दूरी बना लें। तो अब तक हमने 6 नियमों को समझा है: सीखना, विश्वास, प्रोडक्टिविटी, अनुशासन, जोखिम लेना और सही संगत। ये सब बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन एक चीज है जिसके बिना ये सब अधूरे हैं, और वो है 7वां और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम, हार मत मानो, कंसिस्टेंसी रखो। सफलता एक दिन की कहानी नहीं है, ये वो गोंद है जो बाकी सभी नियमों को एक साथ जोड़कर रखती है। विश्लेषण में इस पर जो उदाहरण हैं वे सच में हैरान करने वाले हैं। जैक मा, जिन्हें 30 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट किया गया था। हाँ, यहाँ तक कि जब KFC चीन आया तो 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 को नौकरी मिल गई, सिर्फ जैक मा को नहीं मिली। कोई और होता तो शायद टूट जाता। या थॉमस एडिसन को देखिए, बल्ब बनाने से पहले वो 1000 से ज्यादा बार असफल हुए। और जब किसी ने उनसे पूछा कि वो इतनी बार फेल हुए, तो उनका जवाब था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ये नजरिए का फर्क है। हमारे अपने अमिताभ बच्चन, जिनकी भारी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था, और आज वही आवाज उनकी पहचान है। इन सब में एक ही बात समान थी, इन्होंने हार नहीं मानी।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, लगातार कोशिश करते रहने और मतलब बेवकूफी भरी जिद में क्या फर्क है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब कंसिस्टेंसी की परिभाषा में छिपा है। यहाँ कंसिस्टेंसी का मतलब आंख बंद करके एक ही काम को बार बार करना नहीं है। विश्लेषण में एक फॉर्मूला दिया गया है, सफलता इज इक्वल टू हर दिन छोटे छोटे सुधार। अच्छा, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। तो यहाँ जिद लक्ष्य के प्रति है, तरीके के प्रति नहीं। आप अपनी असफलताओं से सीखते हैं, नियम 1, और अपने तरीकों को लगातार सुधारते हैं। तो ये थे सफलता के वो 7 नियम। जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं लगती, बल्कि एक पूरी जीवन शैली की तस्वीर उभरती है। बिल्कुल, इन सभी नियमों का सार यही है कि सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये एक सचेत प्रक्रिया है। ये सही आदतों, मजबूत मानसिकता और लगातार की गई मेहनत का नतीजा है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। हमने नियमों को एक एक करके समझा, लेकिन असली शक्ति शायद इनके आपसी संबंधों में है। जैसे क्या सही लोगों नियम 6 के साथ रहने से खुद पर विश्वास करना, नियम 5, और जोखिम उठाना, नियम 4, आसान नहीं हो जाता? निश्चित रूप से ये एक दूसरे को ताकत देते हैं। जब आप अनुशासित यानी नियम 3 होते हैं तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव यानी नियम 2 बन पाते हैं। जब आप लगातार सीखते हैं यानी नियम 1 है तो आपका आत्मविश्वास यानी नियम 5 बढ़ता है। ये एक चक्र की तरह है। तो इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए यही सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत ने 7 नियम बताए हैं और हमने उनकी आपसी कनेक्शन को समझने की कोशिश की है। तो सोचने वाली बात यह नहीं है कि मुझे कौन सा नियम अपनाना चाहिए। शायद असली सवाल यह है, मेरे अपने सफलता के सिस्टम में इस वक्त सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? क्या ये सीखने की आदत है या अनुशासन की कमी? क्या ये गलत लोगों की संगत है या जोखिम लेने का डर? क्योंकि शायद उस एक कमजोर कड़ी को ठीक करने से ही पूरी जंजीर मजबूत हो जाएगी।